तो आज देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियां वगैरह है वो देखेंगे। हमने कहा प्रायद्वीपीय भारत में यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक अरावली का नाम सुना होगा, ठीक है। यहां पर अरावली है और यहां पर 3 पहाड़ियां, सौराष्ट्र में ये गुजरात है, यहां पर 3 पहाड़ियां हैं। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये है, ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और यहां आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये पूर्वी घाट है, ठीक है, यहां पर पूर्वी घाट है। इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा गैपिंग है, और गैपिंग के बाद फिर यहां पर ये इस प्रकार से ठीक। यहां बाद में देखते हैं, एक एक बनाते जाएं और बताते जाएंगे कौन कौन सी पहाड़ियां कहां पर हैं। हमने कहा क्या चीज, हाँ, सब देखते हैं। ये एक श्रेणी है जिसे कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य और ऊपर हो जाएगी। मालवा का पठार है यहीं पर, ये विंध्य ऊपर है, यहां से नर्मदा बहती है। विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा बहती है और इसके नीचे ताप्ती नदी बहती है। वो नदियां जब आएंगी तो फिर से ये बताएंगे, ठीक है। हमने कहा इसमें लिख लीजिए, ये आपकी गिर पहाड़ी है, ये मांडव है और ये आपकी वारदा है। सीधे एग्जाम में पूछता, बताइए वारदा पहाड़ी किस राज्य में है? कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। मांडव वारदा, ये मांडव हो गई, अब ठीक है, ये वारदा हो गई। ये सौराष्ट्र में है। सीधे पूछता है मांडव पहाड़ी किस राज्य में है? हमने कहा गुजरात में। वारदा गुजरात में और गिर भी गुजरात में। ये 3 पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के अंतर्गत ही आती हैं। ये अरावली है, ज्यादातर हिस्सा अरावली का राजस्थान में है और राजस्थान में एक है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यहां पर गुरु शिखर है, गुरु शिखर चोटी का नाम है। और गुरु शिखर जहां पर है माउंट आबू पर्वत पर, अरावली श्रेणी हो जाती है, माउंट आबू चोटी है और उसी पर, उसी माउंट आबू पर्वत, उसी पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ये राजस्थान में है। हमने कहा माउंट आबू क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और सीधे पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो माउंट आबू पर्वत में, अरावली में, माउंट आबू पर्वत पर, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्लियर है? पूछता है सीधे सीधे। हमने कहा ये 3 हो गए। इन 3 की कहानी देखते हैं, जिसमें से गिर महत्वपूर्ण है। तीनों याद होने चाहिए, लेकिन गिर की खासियत क्या है? क्योंकि यहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। हमने कहा एशियाई शेर तो कहां पाए जाते हैं? पूरे एशिया में मात्र भारत में एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो भी गिर में, गुजरात में। पूरे एशिया में एशियाई शेर यहीं बस पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं एशियाई शेर? अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशियाई शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं, वो भी सवाना प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन मात्र अगर अफ्रीका छोड़ दिया जाए तो मात्र यहां गिर पहाड़ी, जो ये गिर है ना, यहां गिर के जंगलों में पाए जाते एशियाई शेर।
वो भी सौराष्ट्र यानी गुजरात के अंदर है, ये सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट एक ही थी, और ये क्या हुआ, कुछ समय बाद ये प्लेट टूट गई। जब टूट गई तो ये क्या हो गया, ये हिस्सा इस साइड को चला गया अफ्रीका, इंडियन प्लेट इस साइड खिसक गई। और जब इंडियन प्लेट इस साइड खिसक गई, आप बताइए बहुत सी मोटाई हो और बीच से टूट जाए तो उसमें एक कगार टाइप में बन जाएगी ना, ऐसा ही है ये कगार नुमा। और ये कगार नुमा है, पता चलेगा कि यहां पर खड़े हों और ये नीचे खड़े हों तो बहुत ऊंचाई है, यहां पर छोटे छोटे व्यक्ति दिखाई देंगे यहां पर, क्योंकि ये कगार है, पश्चिमी घाट है ये। और यहां से जो भी नदियां यहां से निकलती हैं पश्चिमी घाट से, तो तुरंत एकदम से गिरती हैं तेज बहाव से। इस वजह से यहां डेल्टा का निर्माण नहीं होता, एस्चुरी बनाती हैं। यहां डेल्टा का निर्माण इसी कारण नहीं होता क्योंकि यह कगार है, और कगार से जैसे ही पानी गिरेगा तो एकदम से पानी पीछे धकेल देगा। समुद्र का पानी जो है ना, ये अरब की खाड़ी है, ये अरब की खाड़ी है, और पानी एकदम से धकेल देता है, तो यहां पर डेल्टा नहीं बनता। डेल्टा जानते हैं, आराम आराम से नदियां बह के आती हैं तो अवसाद जमा करती हैं, तो अवसाद जमने का यहाँ कोई चांस ही नहीं, क्योंकि एकदम से गिरती हैं। इस वजह से यहाँ एस्चुरी बनती है, ना कि डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ सभी नदियों में यही हाल है। ठीक है, हमने कहा जब ये टूट गई अफ्रीकन प्लेट इंडियन प्लेट से ये अलग चली गई, तो ये हिस्सा अफ्रीकन प्लेट का सवाना प्रदेश जो था, सवाना प्रदेश का इतना भाग यहाँ रह गया। तो यहाँ पर जो शेर थे वो यहीं रह गए, और अफ्रीका बाकी जो हिस्सा यहाँ चला गया वहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं, सवाना प्रदेश में, और फिर भारत में पाए जाते हैं तो गुजरात गिर में पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है सतपुड़ा श्रेणी। श्रेणी में कई पर्वत होते हैं, ऐसे ही 3 पर्वत पाए जाते हैं सतपुड़ा श्रेणी में। तो ये पहला है राजपीपला, दूसरा है महादेव, और तीसरा है मैकाल। क्लियर है, ये 3 पर्वत हैं, एक राजपीपला, महादेव और मैकाल, क्रमबद्ध है। हमने कहा इनकी खासियत क्या है। अगर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहे तो कौन सी है? धूपगढ़ी या धूपगढ़। धूपगढ़ किस पर्वत पर है? तो ये महादेव पर है, याद रखिए, धूपगढ़ या धूपगढ़ी। क्लियर है, तो किस पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, और वो महादेव पर्वत पर है। वही हम कहें कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, यहां पर मैकाल है, और ये चोटी जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसका नाम अमरकंटक है, MP। ये हिस्सा थोड़ा सा महाराष्ट्र का और नीचे आ जाएगा, तो महाराष्ट्र में राजपीपला का हिस्सा थोड़ा सा है, महाराष्ट्र में भी आता है। और हाँ, गुजरात में भी है इसका हिस्सा, सतपुड़ा का थोड़ा सा, महाराष्ट्र में भी है, और MP में ज्यादातर हिस्सा। सतपुड़ा श्रेणी 3 राज्यों में विस्तार है। वहीं सतपुड़ा का मैकाल जो है ना, छत्तीसगढ़ में भी है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा MP में पड़ता है। अमरकंटक क्यों फेमस है? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। नदियां देखेंगे, एक तो नर्मदा है, तो नर्मदा ऐसे आती है, और एक है सोन नदी जो उत्तर की ओर बहती है, और सोन किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक नदी है सोन। तो 2 नदियां किस चोटी से? अमरकंटक की चोटी से। वहीं मैकाल पर्वत से ही एक अन्य नदी का भी नाम आता है, जिक्र कह देते 3 नदियां। हमने कहा महानदी का नाम सुना क्या? तो महानदी का जिक्र आता है
ठीक है, ये मैकाल से। लेकिन आप तो दो नदियां याद रखिए कि दो हैं अमरकंटक की चोटी से। एक नर्मदा हो गई, पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा पूरे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा सीधी बहती है। अगर बहना स्टार्ट हुई तो सीधी बहती है, वो उसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये नर्मदा है। और एक नदी जो उत्तर की ओर बहती है सबसे ज्यादा, ठीक उत्तर की ओर, ठीक है, वो सोन नदी है। दो नदियां हैं अमरकंटक से निकलती हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट में देखेंगे तो यहां पर एक, अच्छा, पश्चिमी घाट में एक और चीज, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, ये जो पश्चिमी घाट है ना पूरा, इसे सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। क्लियर है बात? ठीक है। हमने कहा ये सह्याद्री ही है, तो उत्तरी सह्याद्री की, ये उत्तर मान ले, इसे दक्षिण मान ले, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो चोटी है इसमें लिखिए ये कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की जो पॉइंट बोल रहे हैं वो जरूर लिखा करिए। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई नाम है। और कालसुबाई कहां है? महाराष्ट्र में है। कालसुबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर कालसुबाई के नीचे बताइए कौन सी चोटी है? एक और चोटी है कालसुबाई के नीचे। अच्छा, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? बताइए। लिख लीजिए महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी कालसुबाई चोटी के नीचे है महाबलेश्वर चोटी। और बताइए, इसके बाद आते हैं, ये महाराष्ट्र की हो गई दो। इसके बाद नीचे महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कर्नाटक पे दो चोटियां हैं। अच्छा, नहीं, यहां पर किनारे में जो है ना, तो एक आपकी कुद्रेमुख है। क्या? हाँ, कुद्रेमुख हो गई। तो एक कुद्रेमुख चोटी है, और फिर उसके नीचे एक है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी चोटी फेमस है क्योंकि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बताइए। कावेरी, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो है कावेरी। और ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक से ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है कर्नाटक से, और सीधे तमिलनाडु में पहुंच जाती है, यहां पर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, नदियों का पोर्शन अभी आएगा। तो ब्रह्मगिरी चोटी है कर्नाटक में, और कुद्रेमुख भी है कर्नाटक में, और यहाँ कालसुबाई और महाबलेश्वर हो गए आपके महाराष्ट्र में। इसके बाद आते हैं और नीचे आते हैं, तो ये देखिए गांठ टाइप में ये हमने बनाया है, गांठ टाइप में। क्या चीज? पर्वत है। हमने कहा ये श्रेणी है सतपुड़ा, और श्रेणी में तो कई पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय श्रेणी में कई पर्वत हो जाते हैं, तो अलग अलग चोटियां हैं ना, ऐसे ये सतपुड़ा श्रेणी है। इसमें 3 पर्वत है महत्वपूर्ण, जिनमें से राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो राजपीपला सबसे इस साइड पश्चिम तरफ है, फिर इसके बाद महादेव है, और सबसे ये पूरब क्षेत्र में मैकाल है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक हो गई आपकी नर्मदा और एक हो गई सोन।
वहीं महादेव पर्वत में एक चोटी है धूपगढ़ी, जो पूरे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बस ये चीज है, ये पर्वत है और कई पर्वत मिलकर श्रेणी का निर्माण कर। कौन सा हिल स्टेशन? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ना यहीं पर, ये धूपगढ़ी के पास में ही है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। कभी घूमने जाइए पंचमढ़ी हिल स्टेशन में, ये घूमने लायक जगह है, भोपाल के पास में, भोपाल के पास में है, जो धूपगढ़ी के समीप ही है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़े। हमने कहा ये जो गांठ है ना, ये गांठ को ही कहते हैं क्या? नीलगिरी बोलते हैं। तो नीलगिरी का नाम सुना है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, यहां पर सबसे ऊंची चोटी है और उस चोटी का नाम क्या है? लिखिए, दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी है ना? हाँ पहाड़ी है ना, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी जो पर्वत है वो 3 राज्यों में विस्तार है। क्या? आपका ये पोर्शन हो गया कर्नाटक और ये नीचे का पोर्शन हो गया आपका केरल और इस साइड हो गया तमिलनाडु। हमने कहा नीलगिरी जो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ एक पर्यटक स्थल है और जिसका नाम है यहाँ पर इस साइड, जिसे कहते हैं, लिख लीजिए, ऊटी। जिसे कहते हैं ऊटक मंडल। ऊटी, इसी को कहते हैं ऊटक मंडल। ऊटी बोल देते हैं, ऊटक मंडल भी बोलते हैं। वो कहाँ पर है? नीलगिरी में। और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता? किस राज्य में? तमिलनाडु में पड़ता। ये नीलगिरी क्षेत्र, यहां पर सबसे ज्यादा बताइए क्या होती है फसल में? नीलगिरी क्षेत्र में कॉफी होती है। सबसे ज्यादा कॉफी ये नीलगिरी क्षेत्र में होती है। हमने कहा सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में होती है, कुछ केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी यानी कहवा जो है वो कर्नाटक में होता है। क्या चीज? ऊटी एक ऐसी जगह है, पर्यटन स्थल है कि घूमने लायक, अगर पूरे भारत में कोई घूमने लायक जगह है ना, वो सबसे अच्छी जगह ऊटी मानी जाती है। जब आप साउथ मूवी देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा सीन ऊटी का मिलेगा घूमने वाली जगह पर। क्या पर्टिकुलर नहीं, आप देखते जाइए, ऊटी देखिए, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस जगह है ऊटी और लगभग दक्षिण भारत का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है पर्यटन स्थल में। और भी है जैसे रामेश्वरम वगैरह जगह तो बहुत होती है। जैसे अपने यूपी में कहे तो यूपी में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल में ताजमहल है, ऐसे ही ये है दक्षिण भारत में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है ऊटी। अगर आपको कभी शांति व्यवस्था रखना है कि आप अब मन को हल्का करना है तो आप ऊटी घूम आइए। ठीक है, और घुमाएंगे अभी नीचे, और भी ऐसी जगह हैं। ठीक है, हाँ साइलेंट वैली भी है। ठीक है, तो ये हो गई ऊटी और नीचे पड़ता है साइलेंट वैली। अगर कभी आप अपने जिंदगी से परेशान हो गए हों तो आप साइलेंट वैली चले जाइए। ये है केरल में, लिख लीजिए, ये केरल में, उसे लिखिए वो तमिलनाडु में। ठीक है, ये केरल में, ये तमिलनाडु में। TN लिख लीजिए, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, TN तमिलनाडु। ठीक है, तो ये साइलेंट वैली एक ऐसी जगह है कि यहां किसी से कोई मतलब नहीं, शांति ही शांति है। इसे हिंदी में बोलते हैं शांति घाटी, शांत घाटी लिख लीजिए, इसे बोलते हैं शांत घाटी। सबसे शांत घाटी है ये साइलेंट वैली, इसी वजह से कहा गया। और ये क्या है? ये सदाबहार वन है, याद रखिए, ये सदाबहार वन है।
सदाबहार वन कैसे वन होते हैं? हमने कहा साल भर वृक्ष हरे भरे रहते हैं यहाँ पर। और साल भर वृक्ष जो हरे भरे रहते हैं, तो बताइए अगर वृक्ष हरे भरे होंगे तो वहां ठंडक ही ठंडक होगी कि नहीं? अच्छा, ये वृक्ष की खासियत क्या है? इतने घने, इतने ज्यादा घने हैं वृक्ष यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आता। अब समझ लीजिए, जो सूर्य का प्रकाश है वो अंदर जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इतने घने वन है यहाँ पर, पेड़ हैं, और ये समझ लीजिए कि सदा हरे भरे रहने वाले। जब उसके अंदर पहुंच जाएंगे ना तो शांति ही शांति। अंदर प्रवेश कर गए, ना गाड़ी की आवाज, ना किसी चीज की आवाज, कुछ नहीं। इस वजह से इसे कहते हैं शांति, शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली पूछता कहाँ है? केरल में है। क्लियर है? ये घूमने लायक जगह है। मतलब आप एक जगह चले गए, आपके दोस्त दूसरी जगह हैं, ठीक है, तो कोई जानवर आ भी जाएगा तो कब निपटा देगा पता नहीं चलेगा। इतनी शांति है, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए, आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ वहां पर पक्षियों की आवाज, चहचहाट, जानवरों की कुछ आवाज, बस वही सुनाई देती है, और बाकी आदमियों की आवाज या गाड़ियों वाहन की आवाज कुछ नहीं। ठीक है, जाइए कभी यहां घूमने। ठीक है, अरे भाई घूमने लायक जगह है, जाते हैं लोग। ठीक है, नहीं हमने कहा कि जब जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि हम बोर हो गए हैं जिंदगी से, तब जाइए ना घूमने। जिंदगी का पूरा आनंद यहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमने कहा कि ये नीलगिरी घाट का निर्माण कैसे हुआ? नीलगिरी घाट का निर्माण ऐसे हुआ कि ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जब आपस में मिल जाती हैं यहाँ पर, तो ज्यादा हो गई पहाड़ियां, यही घाट का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं ग्रंथि, और उसका नाम दे दिया गया नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है ये दोदा बेटा। और पहली अभी आगे देखेंगे जिसका नाम है अनाईमुदी। आगे देखेंगे, ये जितनी चीजें बता रहे हैं ना एग्जाम में आती है, एक एक पॉइंट। ठीक है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इसे मिटा दें क्या अगर लिख गया हो? अब इस पे आ जाएं। हमने कहा एक और घाट है, और जिसका नाम, इसका नाम है अनाईमुदी घाट। नहीं, अनाईमुदी घाट, हम ग्रंथि की बात कर रहे हैं। यह पूर्वी, ये पश्चिमी का ही हिस्सा है, यह भी गांठ नुमा ही है। ये देखिए सेट तमिलनाडु से, नीचे ये केरल से, ये केरल ही है। ठीक है, तो ये भी गांठ टाइप में ही है। अच्छा, हमने कहा ये बीच में गैप है क्या? ये गैप है ना, इसी को कहते हैं पलक्काड गैप। ये जो गैपिंग हो गई ना नीलगिरी और इसके बीच, इसको बोलते हैं पलक्काड गैप। लिख लीजिए पलक्काड गैप। पलक्काड गैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि केरल का एक जिला है पलक्काड, इस वजह से पलक्काड बोलते हैं। और इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा, इसी का नाम है पालघाट दर्रा। जब पहाड़ों के बीच में कुछ जगह हो जाती है स्पेस, वो यूज करते हैं आने जाने के लिए। तो केरल से तमिलनाडु जाने के लिए इसी पालघाट दर्रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केरल से तमिलनाडु जाने के लिए इसी पलक्काड जो गैप है या पालघाट दर्रा है, इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां से सड़क भी है, और सड़क वगैरह जो सड़क बनी है इसी दर्रे से बनी है, तो यहां से जाते हैं। हमने कहा अब आते हैं अनाईमुदी ग्रंथि पर। अनाईमुदी जो ग्रंथि है, जैसे ये नीलगिरी ग्रंथि थी ऐसे ये है।
हमने कहा ये ऊपर का हिस्सा लग रहा है ये एक पर्वत है और जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। ये आपका है अन्नामलाई पर्वत, लिख लीजिए। ये है अन्नामलाई पर्वत। क्या? ये अन्नामलाई पर्वत है और नीचे का जो है ये लिख लीजिए कार्डामम ये पर्वत है। और ये जो है आपका इस साइड तमिलनाडु क्षेत्र में ये कौन सा है? पालनी हिल्स है। ये पालनी हिल्स है। अब पालनी पूरी तरीके से तमिलनाडु में स्थित है। ये जो पालनी है ना ये पालनी पर्वत है, पालनी हिल्स है। तो ये तीन हो गई ना पर्वत, तीन पर्वतों से मिलकर ये ग्रंथि बनी। और इस ग्रंथि में जो हमने कहा अन्नामलाई पर्वत ऊपर की ओर, अन्नामलाई पर्वत में ही एक सबसे ऊंची चोटी है, इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी, और जिसका नाम है अनाईमुदी चोटी। अन्नामलाई पर ही स्थित है सबसे ऊंची चोटी। उसका नाम क्या है? ये चोटी का नाम, अब चोटी का नाम लिख लीजिए अनाईमुदी। ठीक है, चोटी भी अनाईमुदी है और ग्रंथि का नाम भी अनाईमुदी है। यह ग्रंथि है गांठ तीन पर्वतों की है मुख्यतया। एक है अन्नामलाई, नीचे है कार्डामम और ये है पालनी। ये तीनों से मिलकर ग्रंथि बनी अनाईमुदी ग्रंथि। अन्नामलाई पर एक सबसे ऊंची चोटी है इस ग्रंथि की जिसका नाम है अनाईमुदी, और ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसका नाम है अनाईमुदी चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्लियर है बात? हमने कहा, अभी हमने पढ़ा कि ये कार्डमम पहाड़ी है ना, अगर ये कार्डमम पहाड़ी है, कार्डमम के अन्य नाम हैं जिसको कहते हैं इलायची, इलायची पहाड़ी कहते हैं। कार्डमम को ही लिख लीजिए, कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी कहते हैं और इसी का नाम है इलामलय। लिख लीजिए, इसी को इलामलय पहाड़ी भी कहते हैं। केरल नहीं, केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। ये स्पेशल केरल नहीं है, ये हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है, ये केरल में। हम ये नहीं कह सकते केरल में, तो केरल और तमिलनाडु दोनों में है आपकी कार्डमम, और कार्डमम को कहते हैं इलायची और इलामलय। यहां पर इलायची ज्यादा पैदा होती ना, इस वजह से इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। हाँ, अभी आगे देखते हैं। ये हो गया ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए जहां ना समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए पूर्वी घाट पर। क्या चीज? अनाईमुदी, पहले तो आप ग्रंथि करिए। अनाईमुदी ग्रंथि में तीन पर्वत, एक हो गया अन्नामलाई, ये हो गया कार्डमम, ये हो गया पालनी। पालनी पूरी तरीके से तमिलनाडु में है, और ये जो आपका अन्नामलाई है वो आपका केरल और तमिलनाडु दोनों में है। ऐसे ही कार्डमम केरल और तमिलनाडु दोनों में है। इस ग्रंथि की सबसे ऊंची चोटी यही है अनाईमुदी चोटी। अभी ये ग्रंथि थी, अब चोटी की बात करते हैं तो अनाईमुदी चोटी वो भी किस पर्वत पर स्थित है? हमने कहा ऊपरी हिस्से यानी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुदी चोटी। क्लियर है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुदी, और फिर इसके बाद दोदा बेटा है जो नीलगिरी में। अगर आएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटा होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी होगा। क्लियर है ये बात? हमने कहा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। यह है महेंद्रगिरी। यह पूर्वी घाट है, यह पश्चिमी घाट है।
याद रखिए। तो ये पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में मिलती है। ठीक है। अच्छा, यहां तो पूरा का पूरा नाम आपका हो गया पश्चिमी घाट, लेकिन यहां पर पूर्वी घाट का पूरा नाम पूर्वी घाट नहीं रहता। हर राज्य में अलग अलग नाम मिलते हैं पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट टुकड़ों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां से ज्यादातर नदियां इस साइड को बहती हैं, तो ये कटाव के कारण बीच बीच में गैपिंग हो गई है। जैसे आपकी एक गोदावरी नदी है, गोदावरी और एक आपकी कृष्णा हो गई। कृष्णा और गोदावरी के बीच में डेल्टा बनता है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो डेल्टा बनता है वहां कोई पहाड़ी नहीं है, तो पूरा का पूरा गैप है। ऐसे ही गैपिंग है और नदियां अपना जल बहा कर जाती हैं, तो ये कट गया है, इस वजह से ये पूरा लगातार नहीं है, ये बीच बीच में, ठीक है, टुकड़ों में बटी हुई है। और हर राज्य में इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है पूर्वी घाट का। हमने कहा तो ये उड़ीसा में हो गई महेंद्रगिरी। उड़ीसा के नीचे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बताइए, ये चोटियां हो गई आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी है? बेलिकोंडा हो गई। हमने कहा यहां पर एक और है, ठीक है, ये हो गई नल्लामलाई। और इसके बाद यहीं पर एक और है, और बना लीजिए पालकोंडा। तो ये तीन हो गई। आप लिख लीजिए, ये आंध्रा में है। आंध्र प्रदेश में ये तीन जो पूर्वी घाट के ही भाग है, लेकिन अलग अलग चोटी, अलग अलग नाम दे दिए गए इनके। एक है वेलिकोंडा, फिर नल्लामलाई और पालकोंडा। हमने कहा एक और है जो इस साइड है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया। पहले तो आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ी थी, ठीक है, चोटी, लेकिन अब जब अलग हो गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। इस वजह से एक पहाड़ी जो चोटी है इस साइड चली गई, और इसका नाम क्या है? क्या क्या नाम है? शेषाचलम। तो शेषाचलम इस समय तेलंगाना में, यहां पर लिख लीजिए तेलंगाना, ठीक है। शेषाचलम तेलंगाना में है, जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी शेषाचलम, अब हो गई तेलंगाना में। बिल्कुल पूछते हैं, और ज्यादातर दक्षिण भारत, जैसे पूर्वोत्तर भारत से पूछते हैं ना, ऐसे दक्षिण भारत से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहाड़ी सीधे पूछता किस राज्य में आ जाएगा, बताइए पालकोंडा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऐसे पूछेगा। और फिर इसके बाद ये राज्य नीचे, आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु है, तो इसे मिटा दें अब, ठीक है। हमने कहा बात है तमिलनाडु पर। तमिलनाडु पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम जवादी है। फिर इसके बाद सेवाराय है, फिर इसके बाद पंचमलाई है, फिर इसके बाद सिरुमलाई है, फिर इसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सी है? हमने कहा फिर से लिखिए महेंद्रगिरी है, फिर से लिखिए महेंद्रगिरी। तमिलनाडु में सबसे दक्षिण में अगर कोई पहाड़ी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। ये हो गए तमिलनाडु के। जवादी तमिलनाडु में सबसे उत्तर साइड में है, फिर सेवाराय है, फिर पंचमलाई है, सिरुमलाई है, और फिर इसके बाद महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी 2 हो गई। ये महेंद्रगिरी चोटी है, उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और ये पहाड़ी हो गई। तो महेंद्रगिरी सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में एक पहाड़ी भी है छोटी सी। हाँ है, प्रशिक्षण केंद्र वगैरह यहाँ तो सबसे ज्यादा है।
किस चीज का? मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है ना। हाँ, महेंद्रगिरी इसी जगह पे। हाँ, शायद अभी से कार्य शुरू हुआ है। हाँ, ये करंट की बात है, साल 2 साल अभी हाल ही की बात है। ठीक है, तो ये महेंद्रगिरी हो गए। तो ये हो गया। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये 2 पहाड़ियां, जवादी और सेवाराय। सीधे पूछता है, बताइए सेवाराय पहाड़ियां किस राज्य में? तमिलनाडु में। जवादी पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये दक्षिण भारत में अगर कहा जाए पूर्वी घाट से, तो महेंद्रगिरी तो सबसे ऊंची, एक ये क्वेश्चन, और 2 ये जवादी और सेवाराय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। वहीं फिर ज्यादा पश्चिमी घाट से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके दोदा बेटा और अनाईमुदी से, ये से इनसे आता। कार्डमम हिल अन्नामलाई, बताइए वो सीधे कहेगा अनाईमुदी चोटी जो सबसे ऊंची है किस पर्वत पर है? तो अन्नामलाई पर है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक एक चीज बता दी यहाँ पर। अभी प्रायद्वीपीय भारत की और भी हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपका छोटा नागपुर पठार है, तो राजमहल की पहाड़ियां मिलती हैं। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां इस प्रकार से हैं, यह भी लिख लीजिए यहीं पर, राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल पहाड़ियां का ही भाग है आपका ये 3 गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत की ही है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिए। गारो खासी जयंतियां ये 3 पहाड़ियां हैं जो मेघालय में हैं, और हमने कहा असम में 2 और है, यहां पर बना लीजिए मेकेर और रेंगमा। ये असम में 2 पहाड़ियां मेकेर और रेंगमा, हमने पढ़ाया था पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में। तो मेकेर रेंगमा असम की हैं, और मेघालय लिख लिया करिए असम, जैसे याद नहीं है हमने बोल दिया मेकेर रेंगमा कहाँ की हैं, असम की, तो असम जरूर लिख लिया करिए। और इसके बाद ये सीधे पूछता मेकेर और रेंगमा बताइए जनजाति किस राज्य की हैं? भाई पहाड़ियों के नाम पर जनजातियां हैं वहां पर, और ये तीनों गारो खासी जयंतियां मेघालय में जनजाति भी है, पहाड़ियां भी है, तो ये मेघालय की हैं। राजमहल की पहाड़ी ये झारखंड से, और इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है। गंगा यहाँ से आई, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आई, इस वजह से ये टुकड़ों में बढ़ गई, एक इस साइड। तो ये राजमहल और शिलांग, ये जो मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से, ये नदियों की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए काफी है।